समय, जिसे हम सभी एक बार में एक ही स्वरूप में देख सकते हैं। ना तो इसे रोका जा सकता है और ना ही ये दो इकाइयों में बांटकर परस्पर चल सकता है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि समय को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन समय को बदला जरूर जा सकता है। और इस तरह की अनेकों कहानियां और घटनाओं के बारे में आपने सुना जरूर होगा, लेकिन समय यानी टाइम से जुड़े इस पैराडॉक्स के बारे में आप में से कम ही लोग जानते होंगे। इस पैराडॉक्स का नाम है टाइम स्लिप। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या है ये पैराडॉक्स। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि वो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी जो कि आप सभी के लिए काफी लाभदायक होगी। हमने ऐसे कई लोगों के बारे में आपको बताया है जो कि एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ जो कि अविश्वसनीय था। और ऐसी अविश्वसनीय और अद्भुत घटनाओं ने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ लोगों की आप बीती आपको सुनाएंगे, जिसमें उनको लगा मानो किसी ने उनके जीवन के चंद सेकंड या मिनट को बदल दिया, मानो वो कुछ समय के लिए समय में भटक गए थे। इतिहास में हुए ऐसी घटनाओं को वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा नाम मिला है टाइम स्लिप। लिवरपूल टाइम स्लिप। सन 1996 की जुलाई की एक दोपहर फ्रैंक और उनकी पत्नी कैरोल लिवरपूल यूके की ओल्ड स्ट्रीट पर शॉपिंग करने के लिए गए। फ्रैंक डिलन बुक शॉप नाम की एक दुकान में जाने लगे, लेकिन कुछ दूर जाते ही एक सकरी गली से फ्रैंक जैसे ही बाहर आए, उन्हें कुछ अजीब सा आभास हुआ कि उनके आसपास का नजारा अचानक से थोड़ा अलग लगने लगा। गली के बाहर की वो सड़क बिल्कुल खाली थी और अचानक से उनके पास से एक वैन तेजी से हॉर्न बजाती हुई गुजर गई, जो कि दिखने में 1950 के दशक में दिखने वाली वैन जैसी थी और उसके साइड पर कैप लेंस लिखा हुआ था। वैन के गुजरते ही फ्रैंक ने खुद को सड़क के बीच में खड़ा पाया और आपाधापी में फ्रैंक ने रोड क्रॉस किया। लेकिन जब वो डिलॉन बुक शॉप पहुंचे तो वहां वो दुकान थी ही नहीं, बल्कि उसी जगह ठीक उसी दुकान पर क्रिप्स फुटवेयर का बोर्ड लगा हुआ था। फ्रैंक को यह देखकर बेहद हैरानी हुई और जब उत्सुकता पूर्वक उन्होंने दुकान के विंडो से अंदर झांका तो पाया अंदर किताबों की जगह अब महिलाओं के हैंडबैग और शूज थे। अपने आसपास देखने पर फ्रैंक ने एक और अजीब बात नोटिस की, क्योंकि आसपास चल रहे लोगों की वेशभूषा 1940 के दशक के लोगों जैसी थी। उन लोगों का पहनावा फ्रैंक के समय से काफी पहले के लोगों जैसा था। तभी फ्रैंक को वहां एक महिला दिखाई दी जिसने काफी नामचीन कंपनी का मॉडर्न हैंडबैग लिया हुआ था। फ्रैंक उसके पास गए और उससे पूछा कि क्या तुम्हें भी इस जगह में कुछ अजीब नहीं लगा, जिसके जवाब में उस महिला ने कहा, हाँ, मैं यहाँ अपने लिए पर्स लेने आई थी, लेकिन यहाँ तो केवल बुक्स हैं। यह सुनकर फ्रैंक अचंभित हो उठा और उसी दौरान फ्रैंक की पत्नी वहां आई। फ्रैंक को परेशान देखकर उसने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। फ्रैंक ने उत्तर दिया कि मैंने अभी अभी कुछ बेहद अजीब सा महसूस किया। फ्रैंक ने इस पर रिसर्च करने का सोचा और पाया कि ठीक उस जगह पे जहां की बुक शॉप थी 1950 में क्रिप्स फुटवेयर शॉप हुआ करता था, जिसकी फ्रैंक को कोई जानकारी नहीं थी। तो आखिर ये उसके साथ हुआ क्या था। 1800s टाइम स्लिप। एक 33 वर्षीय महिला और उसकी बेटी रात के समय मिशिगन के रास्ते कहीं जा रहे थे। रात के समय वहां की सड़कें एकदम सुनसान थी। कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक उनके आसपास का वातावरण एकदम बदल गया। अब वहां हल्का फुल्का उजाला हो रहा था, जैसे सूर्यास्त के समय होता है, और वहां की सड़कों पर अचानक अनेकों लोग दिखाई देने लगे। तभी अचानक उनकी कार के सामने एक महिला जो अपना बेबी कैरेज लिए हुए थी सामने आ गई, जिसके कारण कार चला रही महिला ने जोर से ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से उन्हें एक जोर का झटका लगा। और जब वो महिला उस झटके से उबरी, आसपास का नजारा फिर पहले जैसा हो गया था। एक बार फिर वो सड़कें सुनसान थी और वो काली रात अपने पैर पसारे महिला के सामने खड़ी थी। अब इस घटना के बारे में उस महिला ने अपने दोस्तों को बताया तो
तो किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन वो महिला इस बात पर अड़ी हुई थी कि उसके साथ जो भी हुआ वो सच था, कोई वहम नहीं। उसका कहना था कि उसे आज भी उस बेबी कैरेज वाली महिला का चेहरा याद है। गाड़ी के सामने आने से वो भी उतना ही घबरा गई थी जितना कि गाड़ी के अंदर वो महिला। कुछ सालों बाद उस महिला ने अपनी बेटी से उस घटना का जिक्र किया और पूछा कि क्या तुम्हें उस दिन का कुछ याद है? तो लड़की ने जवाब दिया, हाँ माँ, मैं आपको चिल्लाते हुए और बात करते हुए सुन पा रही थी, लेकिन आप कुछ सेकंड के लिए गायब हो गई थी, पर आपकी आवाज मुझे तब भी सुनाई दे रही थी। यह सुनकर वो महिला अचंभित हो उठी, क्योंकि उसे याद था कि उसकी बेटी तो सो रही थी, फिर उसको ये घटना कैसे याद रही। तो दोस्तों, आपकी आज के एपिसोड में बताई गई घटनाओं के बारे में क्या राय है? क्या आप में से किसी को ऐसा आभास हुआ है? क्या हम टेक्नोलॉजी के द्वारा सुगम रूप से कभी टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? ये तो एक जटिल सवाल है, लेकिन क्या हमारी मदर नेचर के पास ऐसी कुवत है जो कि समय में किसी को भी पीछे टेलीपोर्ट कर सकती है? क्या फ्रैंक और उस महिला के साथ घटी घटना का कोई और बेहतर स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।